ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल मई जून 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, वही कौन सी 3 सावधानियां आपको इन 3 महीनों में रखना है। तो देखिए, जब अप्रैल 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की हैं। गुरुदेव बृहस्पति और बुध की युति आपके 12th हाउस में रहेगी। बुध 9 अप्रैल को एक बार वक्री होकर पुनः नीच के हो जाएंगे मीन राशि में आपके 11th हाउस में। राहु, सूर्य और शुक्र की युति आपके 11th हाउस में रहेगी। सूर्य देव 15 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि में शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं आपके 10th हाउस में। वही यदि हम बात करते हैं केतु की, तो आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। साथ ही मंगल देव 23 अप्रैल तक आपके कर्म स्थान में शनि के साथ युति में रहेंगे। उसके बाद इनका ट्रांजिट होगा। तो अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्र देव बनते हैं। शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार बनी हुई है। हालांकि शुक्र 12वें भाव में भी जाएंगे तो भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियों को पैदा नहीं करेंगे। तो अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है। अगर हम मई के महीने की जब हम बात करते हैं तो मई का महीना भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन इन 2 महीनों में आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। और यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है, तो थोड़ा क्रोध की अधिकता आप में रह सकती है इन दोनों महीनों की अगर हम बात करें। साथ ही आपको चोट चपेट लगने के योग दिखते हैं। अगर आप वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाते हैं तो कोई गोचर के आधार पर बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती है। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके 5th भाव में केतु देव विराजमान है, तो अपने खान पान को आप नियंत्रित रखिएगा, तो चीजें खराब नहीं होने वाली हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना सुख साधनों के लिहाज से बहुत ही शानदार रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। स्पेशली अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि 23 अप्रैल तक रहेगी आपके 4th हाउस पर। साथ ही शनि भी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। बृहस्पति 5th दृष्टि से आपके 4th को देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्चा होना, मकान निर्माण का कार्य आप शुरू कर सकते हैं, जमीन में निवेश कर सकते हैं। तो अप्रैल का महीना अच्छा है। अब देखिए, मई के महीने से जब जुपिटर का ट्रांजिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे आपको सावधानी रखनी है। मई और जून के महीने में प्रॉपर्टी से जुड़े कोई काम कर रहे हैं, कोई आप जमीन ले रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर करना है। इसलिए कि शनि की 7वीं दृष्टि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये शत्रु राशि को देख रहे हैं। और सूर्य देव 15 मई तक आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि हानि का घर होता है, तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि जून का महीना प्रॉपर्टी के लिहाज से अच्छा हो जाएगा। जून के महीने में भी आप कोई सुख साधन से जुड़ी हुई चीज खरीद सकते हैं, वाहन वगैरह का भी योग बनेगा, लेकिन सावधानी के साथ। हम बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, प्रेम संबंध के लिहाज से यदि देखा जाए तो बुध देव हालांकि 12वें भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल से ये नीच करेंगे और अपनी राशि पर ये दृष्टि डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। हाँ, अप्रैल के महीने में शक की वजह से पार्टनर के बीच में वाद विवाद, छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। या आप स्वयं वृषभ राशि के हैं ना, तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर, मतलब आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ न कुछ आपके रिलेशन में कमियां हैं। लेकिन 1 मई 2024 को जैसे ही जुपिटर अपना ट्रांजिट करेंगे, आपके 5th भाव पर दृष्टि डालेंगे, यकीनन आपके जीवन में नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। प्रेम में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। तो ये स्थिति वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए मई के महीने से अच्छी शुरू होने जा रही है। बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। अप्रैल के महीने में दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों? उसका रीजन समझिए। क्योंकि आपके जो मंगल है ना, वो 10th भाव में है, शनि के साथ में है, और आपके ये 7th भाव के स्वामी होकर शनि के साथ में है। तो वाद विवाद ज्यादा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या जीवन साथी की हेल्थ पर खर्च हो सकता है। लेकिन 1 मई से लेकर अगले 1 साल तक
अगर बात किया जाए तो जुपिटर आपके लगन में आएंगे, जहां से 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर डालेंगे, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से एक नई शुरुआत मई के महीने से होने जा रही है। अप्रैल के महीने को आप सावधानी पूर्वक निकालिएगा। मई जून का महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ में आपको घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। अगर पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से अलग रह रहे थे तो आपको मई के महीने से प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। आपके दाम्पत्य जीवन में चीजें बेहतर होंगी। अगर कोई गुस्सा होकर एक दूसरे से अलग रह रहा है तो भी आपको सुलझाने का प्रयास करना है, क्योंकि अब गोचर आपको सपोर्ट करेगा। तो मैं दाम्पत्य जीवन अच्छा देखता हूं। आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो 10 मई से लेकर जून लास्ट तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर कोई जमीन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके लिए मई के बाद का टाइम पीरियड यानी कि 10 मई के बाद से अच्छा शुरू हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि दाम्पत्य जीवन 1 महीने और संघर्ष है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं। या तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा 15 अप्रैल 2024 तक। कार्यस्थल पर दबाव बनाया जा सकता है, कुछ इलीगल कार्य भी करने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपको 15 मई के बाद ही प्रमोशन मिल पाएगा। मनचाही जगह पर अगर आप ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्रैल के महीने में प्रयास करना है, लेकिन सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। हालांकि शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे तो यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लोग सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हुए हैं उनके लिए अप्रैल के महीने में प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का टेक्निकल फील्ड है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, तो अच्छा है। मई के महीने में भी आपके लिए भाग्योदय का समय आएगा जहां से आपकी नौकरी अच्छी होगी। जून का भी महीना नौकरी के लिहाज से अच्छा मैं देख रहा हूं। तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो चीजें बहुत बेहतर हैं, आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए 15 अप्रैल 2024 से पहले आपकी नौकरी छूट सकती है या आप नौकरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर और इसके साथ में 15 मई तक का जो टाइम पीरियड होगा यह आपके नौकरी के लिए जो लोग एमएनसी कंपनीज के अंदर प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। या विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर आप काम करना चाहते हैं, आप विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए 15 मई के बाद का टाइम पीरियड अच्छा रहेगा और जून तक परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए संतान के लिहाज से अप्रैल का महीना संघर्षपूर्ण है। अगर आप फैमिली वगैरह की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, प्रयासों में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा जुपिटर आपको आशीर्वाद देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मई और जून का महीना आपके संतान प्राप्ति, संतान का सुख यहाँ पर शो कर रहा है। संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी संतान पहले से है, उसकी हेल्थ, उसकी बिहेवियर या पढ़ाई लिखाई को आप चिंतित हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, चीजें अब बेहतर होंगी क्योंकि जुपिटर अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इस वजह से संतान को लेकर तमाम समस्याएं अब दूर होने जा रही हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन भाव के लाभ भाव के जो स्वामी है वो गुरुदेव बृहस्पति 12वें में रहेंगे। उसके बाद लाभ भाव के स्वामी होकर आपके लगन में गोचर करेंगे। आप यकीनन इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं, ठीक है। धन लाभ बहुत अच्छा होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ खर्चे भी होंगे। इन्वेस्टमेंट पर खर्च हो सकता है, मैंने बताया कि आप कहीं भूमि भवन पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके अनर्गल खर्चे भी कुछ हो सकते हैं, स्पेशली अगर देखा जाए तो मई और जून के महीने में। लेकिन धन लाभ की स्थिति अब बेहतर होने जा रही है। आपके कार्य से, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से, क्रिएटिव फील्ड से आपको बहुत बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। आपकी नौकरी से, कमीशन से जुड़े कार्यों से भी आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर जुड़े हैं, ठीक है, उनके लिए अप्रैल का महीना उतना अच्छा नहीं है जितना कि 1 मई से शुरू हो रहा है। जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए मई का महीना कुछ गुड न्यूज लेकर आने वाला है, कुछ बड़ी चीजें आपके हाथ लग सकती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम करना चाहते हैं, देखिए अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से काम करना चाहते हैं या आप डाटा एनालिसिस वगैरह का काम करते हैं, आईटी सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा संघर्ष अभी रहेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए जो जून का महीना होगा यहाँ से इन सेक्टर्स के लिए चीजें कुछ ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। अप्रैल का महीना बेहतर है। आप लोन वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके पास पैसे आने के योग बन रहे हैं मई से, तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा, है ना। आपको पिता के द्वारा लाभ की प्राप्ति होगी, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव होने जा रही हैं। हम बात कर लेते हैं 3 बड़ी खुशखबरी की जो हमने बात करी थी। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, सबसे पहली अच्छी बात ये होगी कि आपके बिजनेस में रफ्तार
1 मई से, नोट कर लीजिए डेट को, 1 मई से बहुत अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होगा, बिजनेस से लाभ होगा, रुके हुए जो काम होंगे वो चलने लग जाएंगे, बिजनेस पे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो ये चीज आपके लिए मई से बहुत अच्छा चेंज होने जा रहा है। दूसरा, आपका दाम्पत्य जीवन मैंने बता दिया बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप वगैरह आदि में कोई समस्या चल रही है तो वह भी लगभग 20 अप्रैल के बाद से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी खुशखबरी आपके हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हैं। तीसरी स्थिति, संतान का सुख प्राप्त होगा और अविवाहितों के विवाह के योग भी 10 मई के बाद बनेंगे। हालांकि मई और जून में इस बार कोई शुभ मुहूर्त है नहीं, कुछ है ना, शादी बारात होने के बहुत अच्छे योग है नहीं, तो जुलाई तक में आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। अब उपाय क्या करना है और कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी। देखिए, मंगल शनि की युति है आपके 10th में, राहु शुक्र के साथ है, ठीक है, और मंगल शनि के साथ में। एक्स्ट्रा मैरिटल से बचें, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजें उजागर हो सकती हैं, चीजें आपके मान सम्मान के लिए अच्छी नहीं रहेंगी। दूसरी स्थिति क्या रहेगी कि अनर्गल खर्चों से आप बचिएगा और थोड़ा सा बैड हैबिट से बचिएगा। यानी कि अगर आप बैड हैबिट्स के अंदर जाएंगे, जैसे कि शराब, ड्रिंक वगैरह, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल के अंदर भी जाना पड़ सकता है, यानी कि अपने इलाज के लिए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगली बात कि आपको अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना होगा 1 मई के बाद, अन्यथा परिवार में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। प्रॉपर्टी लेते समय भूलकर भी आप ऐसी चीजें नहीं कीजिएगा कि आप पैसा दे दो किसी को और उसके ऊपर बिलीव कर लो, बाद में वो पैसा डूबेगा। शेयर मार्केट से पैसा अभी आपको अप्रैल के महीने में नहीं बनेगा। मई से अगर आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो चीजें बेहतर होंगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर इस महीने आपको केवल और केवल माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, ठीक है, या भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि शनिदेव के से अगर बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, हेल्थ वाइज आ रही है या अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर रही है, ठीक है, तो आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, ठीक है, कंबल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े किसी को दे सकते हैं। तो शनि का उपाय यही होता है कि आप दान करें, गरीब व्यक्तियों की मदद करें। इसके अतिरिक्त शुक्र को बेहतर करने के लिए आप परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते रहें तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। दी गई जानकारी पसंद आए